ऐसे साहब एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि लंदन से जब आप लोग नवाज शरीफ साहब से मुशावरत करके वापस आएंगे तो क्लैरिटी होगी फैसलों में कि आगे कैसे बढ़ना है, माशी तौर पे क्या फैसले कर रहे हैं, चाहे वो मुश्किल फैसले हो, गैर मकबूल फैसले हो। लेकिन अभी भी कोई हतमी फैसला नहीं किया है। आप लोगों ने कहा कि फिलहाल कीमत नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन आगे जाके बढ़ा सकते हैं। क्लैरिटी नहीं है कि अगर IMF में जाना है तो सब्सिडी का खात्मा करना होगा, या फिर ये फैसला कर लें कि सब्सिडी हम अफोर्ड कर सकते हैं और सब्सिडी देते रहेंगे। देखिए शहजाद, मैं आपके इस बयान में थोड़ी सी तरमीम करूंगा। क्लैरिटी तो बिल्कुल है, लेकिन जिस बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान के पास जिस दोराहे पे इमरान नियाज़ी साहब हुकूमत छोड़ गए हैं, एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है। देखिए, एक तरफ तो ये बहुत सीधा और सादा सलूशन है कि जो खसारा इमरान नियाज़ी साहब पैदा कर गए उसे पूरा करने के लिए हम तेल और बिजली की कीमतों में इजाफा कर दें। दूसरी तरफ हमें 22 करोड़ आवाम की कुव्वत ख़रीद को भी देखना है कि जो भी इजाफा होगा पेट्रोल में, वो बिल आखिर बिजली की कीमतों में इजाफे पे ख़त्म होगा। और इसके बाद फिर जब बिजली और पेट्रोल बढ़ेंगे तो उसका एक इन्फ्लेशनरी कॉस्ट पुश फैक्टर असर आता है। तो इस वक्त जो हुकूमत जिस मखमसे का शिकार है वो यही है कि उसके सामने अवाम की मुश्किलात हैं, अवाम के जो अफरात ज़र और महंगाई का बोझ उनके ऊपर है। हम बहुत रिलेक्टेंस का इजहार इसलिए कर रहे हैं कि अवाम पहले से ही बहुत ज़्यादा महंगाई की चक्की में फंसे हुए हैं, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हुकूमत के अंदर से जो अखराजात हैं उन्हें किसी तरीके से कटौती करके क्रॉस सब्सिडाइज कर लिया जाए, फंड कर लिया जाए सब्सिडी को, जिसका एक निशाना जो है ऑब्वियसली मेरी वजारत से मुताल्लिक भी है, जो कि डेवलपमेंट बजट है, उसमें भी कुछ कटौती हमें करनी पड़ेगी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की अभी तक ये ख्वाहिश है कि हर उस लास्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर किया जाए कि जिसके ज़रिए हम आवाम पे मज़ीद महंगाई का बोझ ना डालें। लेकिन अगर बैनुल अक़वामी मंडियों में मज़ीद इजाफा होता है तेल की कीमतों में, तो फिर बिलाशुबा हम भी मजबूर होंगे और ये नागुज़ीर होगा कि उस इजाफे को पास ऑन किया जाए। एहसन साहब, अगर आप कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिलहाल अगर इजाफा किया तो उससे आवाम की कुव्वत खरीद पर असर पड़ेगा, पहले ही महंगाई है, तो इसका मतलब तो फिर इमरान खान साहब का कीमतें बरकरार रखने का फैसला सही था। लेकिन आप उस फैसले को कहते हैं कि वो सही नहीं था क्योंकि वो काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि इससे जो महंगाई में इजाफा होगा, यानी कि अगर हुकूमत कर्ज लेती रहे और फिर उसमें शराय सूद में भी इजाफा हो, और फिर अगर आप सब्सिडाइज कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों को, तो ना हम जो टोटल प्रोडक्शन है, जो टोटल इस्तेमाल है, कंजम्पशन है, उसको भी नीचे नहीं ला पा रहे, जिसकी वजह से हमारा डॉलर जो है बाहर जा रहा है क्योंकि हम इम्पोर्ट तेल ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपने तो ये फैसला कर रहे हैं ना कि मुस्तकबिल में मईशत को मजबूत रखने के लिए क्या फैसला बेहतर है। बिल्कुल सही बात आपने कहा, लेकिन ये भी तो नहीं हो सकता ना कि आप ऐसे फैसले करें कि जिससे 4 साल की जो एक गुज़श्ता हुकूमत की नालायकी और नाअहली है उसका मलबा और अपने ऊपर लेकर आप उस हुक्मरान को कि जिसने गलत फैसले किए, उस हुक्मरान को कि जिसने मईशत को मिस हैंडल किया, उसको प्रीमियम भी तो नहीं दे सकते कि उसके हाथ में आप प्रीमियम पकड़ा दें कि वो अपनी एजुटेशन इस बुनियाद पे करे कि इन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। तो ये इश्यूज जो हैं, जैसे मैंने कहा कि इसमें ट्रेड ऑफ्स हैं, और हमें यकीनन हमारे पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, वो पता नहीं 6 महीने का, 1 साल का है। हम ये तो नहीं कर सकते इस लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर कि पिछली हुकूमत के जो 4 साल के गुनाहों की टोकरी है वो सारी हम अपने गले के ऊपर या अपने सिर के ऊपर वो पड़ले उठा लें उसकी टोकरी को, और वो बोझ सारा अपने ऊपर ले रहे हैं। हमें ये एक बड़ा नाजुक सा बैलेंस है और हम ट्रेड इसको चल रहे हैं ये देख कर के जो मुल्क का मुफाद है वो भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, लेकिन ऐसी भी सूरत ना हो कि हम पिछली हुकूमत की नालायकी की पॉलिटिकल कॉस्ट हम अदा करें। नहीं तो फिर सर क्लैरिटी तो इस बात पर है ना कि आपने सियासी फैसलों को तरजीहात देनी है, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा फैसला करेंगे जो कि बेशक आगे जाके मईशत के लिए बेहतर हो, लेकिन वो फैसला आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगता है इमरान खान इसको एक्सप्लॉइट करके वोट हासिल कर लेंगे, पब्लिक की हिमायत हासिल कर लेंगे, जिससे आपका नुकसान होगा। देखिए, बात यह है कि जो भी होता है पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का कपलिंग होता है जिसे पॉलिटिकल इकोनॉमी कहते हैं, और जो भी आपने मैनेजमेंट करनी है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के दायरे में करनी है। तो ये एक वाकई संजीदा सवाल है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को किस हद तक अपना पॉलिटिकल कैपिटल कंज्यूम करना है इमरान खान साहब की 4 साल की नालायकी और नाअहली को रेक्टिफाई करने के लिए। अगर तो ये 5 साल की टर्म हमारे सामने वाजे हो तो फिर ये फैसले मुश्किल नहीं है। कोई भी हुकूमत ये कह सकती है कि हम पहले 2 साल में मुश्किल फैसले करेंगे और आखिरी 3 साल में उसका फल खाएंगे, लेकिन जहाँ पे आप इलेक्शन ईयर के अंदर हैं, जहाँ पर आप आखिरी मुद्दत के अंदर हैं, वहाँ पर एक लिमिट है। किसी भी कोलिशन गवर्नमेंट भी है
कि उसमें किस हद तक आप अपना पॉलिटिकल कैपिटल कंज्यूम कर सकते हैं। तो लिहाजा हम लेकिन एहसन साहब ये बातें आप लोगों को मालूम थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले। हम पूछते थे कि इत्तेहादियों के साथ कैसे कंसेंसस से फैसले करेंगे, माशी मुश्किल फैसले कैसे करेंगे, तो आप कहते थे नहीं ये इनकी है, हम आएंगे तो पेट्रोल की कीमत कम करेंगे, हम बिजली की कीमत कम करेंगे, हम LNG सस्ती लेकर आएंगे। तो फिर वो सब बातें क्या थी जो आपने अवाम से वादे करके गए थे? अभी पिछले महीने आप लोगों ने मार्च निकाला था, महंगाई मुकाओ मार्च, तो ये क्या तब्दील हुआ? फिर मैं आपको फिर वाजे करूं कि जो आप बात कह रहे हैं, कभी इस पैराए में हमने तो कम से कम मैंने तो गुफ्तगू नहीं की। कोई भी हुकूमत ये दावा नहीं कर सकती कि वो 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 4 सालों की जो मिसमैनेजमेंट है, पॉलिसी फेलियर्स है, उनको वो 6 महीने में दुरुस्त कर लेंगे। हमने ये हमेशा ज़रूर कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि हम कीमतों में इस्तेहकाम रखें, और जो भी टर्न अराउंड है उसके लिए आपको एक 5 साल की टर्म चाहिए। लेकिन हमने हुकूमत इसलिए तब्दील की कि अगर इस हुकूमत को तब्दील ना किया जाता तो जिस रफ्तार से ये पाकिस्तान को कर्जों में धंसा रही थी, जिस रफ्तार से ये मुल्क को मुआशी मसाइल में धकेल रही थी, आप यकीन कीजिए कि अब हमने आके जो बुक्स देखी हैं, 1.25 साल के बाद ये मुल्क वाकई नाकाबिले इस्लाह हो जाता। इस मुल्क के अंदर जिस किस्म की फैशिज्म लाई जा रही थी, जिस किस्म की तकर्रियाँ इमरान खान साहब करना चाह रहे थे, उनके नतीजे में अगले इलेक्शन के हवाले से जो तनाज़ात ने जन्म लेना था, जो आइन शिकनी इस मुल्क के अंदर होनी थी, जिस किस्म का उन्होंने इस मुल्क के अंदर वन पार्टी रूल लाने के लिए इक़दाम को उठाना था, जिस तरह के मीडिया का गला घोंटा जा रहा था, ये सारी चीज़ें थी कि पाकिस्तान को क्या उस रास्ते से वापस लाया जाए या उसी रास्ते पे चलने दिया जाए। और मेरा ख्याल है कि उस वक्त तमाम सियासी जमातों का ये दुरुस्त फैसला था कि इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाल कर हम कम से कम पाकिस्तान को मजीद तबाह होने से रोकें। कई, ये आपकी बात दुरुस्त है कि कई ऐसे फैसले थे जिसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे बड़ा मनफी पड़ता, लेकिन मईशत के हवाले से अगर आप कह रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखना पड़ता है, तो फिर खान साहब का वो फैसला दुरुस्त नहीं था बरकरार रखना? आप भी यही कर रहे हैं, या आप उस वक्त कह रहे थे कि गलत फैसला है, अब आप उस गलत फैसले को तब्दील भी नहीं करना चाहते? खान साहब का फैसला बरकरार रखने का दुरुस्त नहीं था। खान साहब ने जो गलत फैसला किया, कौम के साथ धोखा ये किया कि उन्होंने जो 10 रुपए कीमत घटाई, उन्होंने कहा कि हमें इजाफी वसाइल मिले हैं जिसको हम अवाम की तरफ पास कर रहे हैं। हम दूरबीन देखकर ढूंढ रहे हैं कि वो कौन से इजाफी वसाइल थे जिनके साथ उन्होंने अपनी आखिरी वक्त डूबती हुई हुकूमत को एक सहारा देने के लिए एक पॉपुलर गिमिक किया था। पिछले महीने अप्रैल में हमने तकरीबन 60 अरब रुपए की सब्सिडी दी है, और इस महीने हमें शायद कोई 100 अरब रुपए के लगभग सब्सिडी देनी पड़ेगी। हमें इमरान खान साहब के वो वसाइल नजर नहीं आए कि जो उन्होंने कहा था कि मुझे एक्स्ट्रा वसाइल मिले हैं जिसकी वजह से मैं अवाम को ये रिलीफ देने लगा। एहसन साहब, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तहरीक इंसाफ ने सियासी बुनियाद पे फैसला किया था, लेकिन आपसे पहले भी प्रोग्राम्स में डिस्कशन होती रही है कि अगर सियासी इशूज पे सियासत खेलेंगे तो फिर हुकूमतें ऐसे ही फैसले करेंगी ना। देखें, उस वक्त जब पेट्रोल की कीमत, मुझे याद है, अभी आपका शॉर्ट भी सुनवा देता हूं, कि जब कीमत 10-12 रुपए बढ़ाई गई थी तो उस वक्त आपकी क्या पोजीशन थी? आप हुकूमत को क्या कह के क्रिटिसाइज कर रहे थे? ये सुन लीजिए, इसके बाद मैं सवाल करूंगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर होशरुबा इजाफा जो ये कर रहे हैं, उसकी वजह से इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो ख़रीद सकता है? इसी को कामयाबी कहते हैं कि बिलियन डॉलर ले आए। अगर वो बिलियन डॉलर लाने के लिए आपने 30 रुपये यहाँ से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपये का पेट्रोल करते हैं, और लेकिन बिलियन डॉलर IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाज़त हुकूमत को नहीं देगी। ये हम नहीं कर सकते कि IMF की ईमा पे, IMF के कहने पे आप पेट्रोल महंगा करें। एक दिन में पेट्रोल और डीजल में 8% का इजाफा हुआ। कि दुनिया की तारीख में कोई ऐसा मुल्क नहीं है। 12 रुपए का इजाफा एक दिन में किया गया। पाकिस्तान में 120 रुपए, 125 रुपए ब्रेंट का भी तेल इंपोर्ट किया है, और कभी भी पेट्रोल डीजल की कीमत 110 रुपए से ऊपर नहीं गई। आज क्यों 150 रुपया, 160 रुपए अवाम भुगतेंगे जो आपकी नालायकी और आपकी चोरी है। 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा पाकिस्तान के अंदर एक तारीखी रिकॉर्ड इजाफा है। पाकिस्तान में आज तक इतना बड़ा झटका मईशत को और कौम और अवाम को किसी हुकूमत ने नहीं दिया, और ये 12 रुपए पेट्रोल में इजाफा अवाम के लिए और गरीबों के लिए महंगाई की लहर लेकर आएगा। अब एहसन साहब, सवाल यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत बढ़ रही थी, हुकूमत कीमत बढ़ा रही थी, लेकिन आप लोगों ने प्रेशर डाला,
फिर आप वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस लेकर आए, तो जो भी हुकूमत होती, शायद आप भी होते इसी तरह के पॉपुलर फैसले लेते ताकि शायद हुकूमत बच जाए, ना बचे तो आने वाली हुकूमत के लिए हम गड़ा खोद दें, यही होता है। देखिए, जो आपने टेप सुनाई है, हम आज जो कुछ कर रहे हैं उससे कंसिस्टेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम उस वक्त भी ये कहते थे कि 12-12, 15-15 रुपए का झटका जो है वो एक शॉक की सूरत में आता है और उससे महंगाई की एक लहर आती है। और यही चीज़ हमारे पेश नज़र है, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि हम नहीं चाहते कि एक इतना बड़ा इकॉनमी को शॉक लगे कि जिससे एक महंगाई का स्पाइरल इफेक्ट हो। और अगर जो बैनुल-अक़वामी मंडियाँ हैं उसमें तेल की कीमत में माजी में जो इजाफा होता रहा, हुकूमत उसके मुकाबले में कम नहीं बल्कि ज़्यादा इजाफा करती रही। और हमें हमेशा तराज था कि अगर आपको इजाफा करना भी मकसूद है तो आपको उसे स्टैगर करना चाहिए कि जिससे इकॉनमी को झटका ना लगे, उसे एब्जॉर्ब करना आसान हो, उसके इफेक्ट्स को। इंटरेस्टिंग बात यह कि आपका जो शॉर्ट था वो 16 फरवरी का था, जब कीमत 12 रुपए बढ़ाई। 1 मार्च को जब 10 रुपए कीमत कम की तब भी क्रिटिसाइज किया। मतलब वो फैसला 15 दिन के अंदर कीमत बढ़ाने का फैसला भी गलत था, कीमत कम करने का फैसला भी गलत था। इसलिए उस वक्त फैसला जो घटाने का गलत था कि बैनुल-अक़वामी मंडियों में कीमत बढ़ रही थी और ये उस वक्त नजर आ रहा था। और अगर आप पुराने स्वॉट निकाल लीजिए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि हुकूमत एक ऐसे वक्त में ये बताए कि उसके पास इसके वसाइल कहाँ से आए हैं कि उसने जो 10 रुपए कीमत घटाई है, जबकि बैनुल-अक़वामी मंडियों में इसका इजाफा हुआ है तेल की कीमत में। तो अगर उसके पास कोई टैक्स रेवेन्यू बढ़ा है, उसके पास कोई ऐसे वसाइल आए हैं कि जिससे वो उसको फंड कर रही है। देखिए, आप सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन सब्सिडी हैज़ टू बी फंडेड। आपके पास कोई वसाइल होने चाहिए जिससे कि आप वो सब्सिडी दे सकें। और इस बात के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराज़ किया था कि हुकूमत ने ये जो 10 रुपए कीमत घटाई है, इसका ये वाजे करें कि किस चीज़ से इन्होंने फंड की है। और वही बात मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने जब आके देखा तो उसके लिए कोई फंडिंग मौजूद नहीं। अब इस पे शौकत तरीन साहब आज भी कह रहे थे कि 466 बिलियन की फंडिंग है, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं क्योंकि अभी हमने पूरी एक ट्रांसमिशन की है जिसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग हमारे साथ थे, पैनलिस्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट हमारे साथ थे। उनकी सबकी मुत्तफिका राय ये थी कि देखें, इस वक्त अगर आप कीमत नहीं बढ़ाएंगे, सब्सिडी देंगे, तो उसका सब्सिडी खत्म करने का उतना नुकसान नहीं होगा इन्फ्लेशन पे, जितना अगर आपका डॉलर मजीद बढ़ता रहा, रुपया गिरता रहा, उसका ज्यादा बुरा नुकसान होगा। तो वो कह रहे हैं कि इवन अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फैसला गलत है। आप कीमतें बढ़ाएं, उसका एक हद तक इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इंपैक्ट उसका बेहतर ही होगा। देखिए, दोनों चीज़ों के असरात हमारे पेश नज़र हैं और इनको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी मिफ्ता इस्माइल साहब की जो आपने स्टेटमेंट दी, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी हमें मेजर लेना पड़े उसका अवाम के हवाले से कम मनफी असर आए, और कोई जो मुल्क के लिए नागुज़ीर कदम होगा या फैसला होगा वो हम लेने से नहीं हिचकिचाएंगे। चूँकि कोalition गवर्नमेंट है, हमें सबसे इत्तफाक राय भी दरकार है, लेकिन वो ज़रूर हम फैसला लेंगे। लेकिन हमारी बॉटम लाइन यही है कि अवाम के ऊपर कम से कम बोझ डले। और अब क्या लंदन में ये फैसला हुआ है, क्योंकि कल राना साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने, कि हम इत्तेहादियों से पहले डिस्कशन करेंगे फिर हम कोई फैसला लेंगे। तो इत्तेहादी ज़रदारी साहब और फजल रहमान साहब पिछले 2-3 दिन में कह चुके हैं कि हम तो इसके खिलाफ है कि कीमत बढ़ाई जाए। तो क्या ये बात दुरुस्त है कि आप इत्तेहादियों से डिस्कशन करेंगे, और अगर वो नहीं मानते कि आप कीमतें बढ़ाएं तो फिर नून लीग ने यह फैसला किया है कि असेंबली डिसॉल्व करेंगे ताकि जो केयर टेकर सेटअप आए फिर वो मुश्किल माशी फैसले ले? देखिए, इस बारे में तो कुछ मैं नहीं मालूमात रखता जो आप कह रहे हैं कि क्या फैसला हुआ है, क्योंकि मैं तो आ गया था जल्दी। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये कोalition गवर्नमेंट है और तमाम फैसले हम इत्तफाक राय से करते हैं। इलेक्शन कब होगा इसका फैसला भी कोalition की क़यादत इत्तफाक राय से करेगी, और अगर कोई हमें मईशत के लिहाज से करेक्टिव एक्शन लेना पड़ा वो भी लीडरशिप आपस में मुशावरत के साथ करेगी। और हमने इससे पहले भी बहुत कठिन फैसले मुशावरत के साथ और इत्तफाक राय के साथ किए, और मैं नहीं कोई ऐसी मुश्किल देखता कि मुल्क के हवाले से या मईशत या सियासत के हवाले से ये कोalition कोई फैसला करने में हिचकिचाएगी या बर वक्त नहीं कर सकेगी। तो लेकिन लंदन में जिस वक्त तक आप मौजूद थे, कोई ऐसी डिस्कशन हुई कि अगर पार्टनर्स इत्तेहादी जो है मुश्किल फैसला करने के लिए तैयार नहीं है तो असेंबली डिसॉल्व कर दे और फिर एक केयर टेकर सेटअप आए और वो फैसले करें? ये आपके मौजूदगी में डिस्कशन नहीं हुई? ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई। वहाँ पे हमेशा ये हर बात के ऊपर एम्फसाइज किया गया कि ये कोalition गवर्नमेंट है और हमें अपने तमाम कोalition पार्टनर्स को ऑन बोर्ड रखना चाहिए, उनके साथ मुशावरत करनी चाहिए, और जो भी फैसले होंगे वो इत्तफाक राय से होंगे। और सुना है कि आप लोग ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि तमाम जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, अलाइज हैं,
वो बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और मुत्तफिका फैसला करें, ताकि कौम को नजर आए कि सिर्फ PMLN ये गैर मकबूल फैसले नहीं करने जा रही है, इसमें दूसरे पार्टनर्स भी मौजूद है, कलेक्टिव डिसीजन है। जाती राय दे सकता हूं, और मैंने ये जाती राय लीडरशिप को भी दी है कि हुकूमत का फर्ज है कि सेक्रेटरी खजाना जो स्टेट के ऑफिशियल है वो इस वक्त हमारी अदलिया को भी ब्रीफ करें कि मुल्क की मईशत कहाँ पे हमें हैंड ओवर हो रही है। वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी एक स्टेटमेंट दें। देखिए, जब भी किसी जगह मैनेजमेंट चेंज होती है तो एक हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होती है, ताकि प्रॉपर अकाउंट्स का पता चले कि किसको क्या ओपनिंग बैलेंस मिल रहा है और पिछलों का क्या क्लोजिंग बैलेंस था। इसी तरह जो FPCCI है, पाकिस्तान के बिजनेसमैन, उनके सामने भी एक प्रॉपर अकाउंट पाकिस्तान के प्रेजेंट करने चाहिए, ताकि पता हो कि पिछली हुकूमत क्या तबाही करके गई है और उसका मलबा आज हम उठा रहे हैं। ये बात कौम के तमाम स्टेक होल्डर्स के सामने ब्लैक एंड व्हाइट में 2+2=4 की सूरत में आनी चाहिए। सही। एक आखिरी इशू, कल भी इमरान खान साहब ने जलसे में ये बात की, आज भी ये बात की है कि मेरी जान को खतरा है। पहले मेरी हुकूमत गिराने के खिलाफ साजिश हुई, अब मेरी जान लेने की बात हो रही है। बैरून मुल्क भी और अंदरून मुल्क भी तैयार हो रही है। वो कह रहे हैं कि मैंने बाकायदा वीडियो टेप की है जिसमें मैंने अपना बयान रिकॉर्ड किया है कि मेरी हुकूमत के खिलाफ जून से लेके मार्च तक साजिश में कौन कौन से अनासर मुलविस थे और अब मुझे कत्ल कौन करना चाहता है, ये नाम भी कह रहे हैं कि मैंने वीडियो में ले दिए हैं। तो इमरान खान साहब अपने बयानिए से पीछे नहीं हट रहे, बल्कि आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान का जो 4 साल में उन्होंने दुर्गत बनाई है, तो शहजाद, मैं तो ये कहता हूं कि तमाम पाकिस्तान दुश्मन लॉबीज की इमरान नियाजी साहब महबूबा हैं। वो तो हाथ उठा के दुआ कर रहे होंगे कि ये जल्द से जल्द इक़्तिदार में आए, क्योंकि जितना झूठ ये बोलते हैं, जितना फसाद ये फैला रहे हैं, जितना इंतशार मुल्क में फैला रहे हैं, जिस तरह कौमी इदारों के खिलाफ ये जहर उगल रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों को इससे अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल सकती। लिहाजा पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन जो है वो तो इमरान खान साहब की जिंदगी का मुहाफिज होगा, क्योंकि उनको इससे बेहतर पाकिस्तान को तबाह करने और फसाद फैलाने का एसेट नहीं मिल सकता। और जहाँ तक उनके कत्ल की बात है, मैं समझता हूँ कि ये उनका कोई अंदरूनी खौफ है। मैंने तो कभी ये नहीं कहा कि PTI के शह के ऊपर मेरे ऊपर कातलाना हमला किया गया था। पूरी इलेक्शन कैंपेन मैंने PTI के क़यादत की तरफ से मजहब काट के खिलाफ लड़ी है, और इन्होंने लोगों को इश्तियाल दिलाया कि जिससे एक नौजवान मुश्तिल होकर उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। हमने तो ये नहीं कहा कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर नवाज शरीफ साहब की जान लेने की कोशिश की, उनके तिबी सहूलतों को और उनके मुआलजीन को विड्रॉ करके, और उनके खिलाफ जो साजिश की गई। तो इमरान खान साहब को तसल्ली रखनी चाहिए कि कोई उनका ना जान लेना चाहता है, ना उनको नुकसान पहुंचाना चाहता है। इस वक्त इमरान खान जो सियासत कर रहे हैं, वो खुद अपने वापसी के दरवाजे बंद नहीं कर रहे, बल्कि उनको सील कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क में, किसी भी निज़ाम में, किसी भी रियासत में एनार्किस्ट और रैकलेस ड्राइवर की कोई जगह नहीं होती। एहसन साहब, जो आपके साथ हुआ बड़ा अफसोसनाक था, और वाकई उस वक्त जो मुहिम चल रही थी बड़ी मनफी थी। लेकिन आप ये इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहे हैं कि इमरान खान की जान को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा है नहीं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको असैसिनेट ना किया गया हो। तो इमरान खान साहब की बात में कहीं ना कहीं सच्चाई और हकीकत है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आपको आती रहेंगी, या आप कह रहे हैं कि बिल्कुल बस कहानियां सुना रहे हो, झूठ बोल रहे हैं? वो जो इम्प्लाई कर रहे हैं कि कोई बैरूनी मुल्क या साजिश होगी, मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का जो भी दुश्मन पाकिस्तान को तबाह करने में दिलचस्पी रखता है, या मुल्क को अंदरूनी तौर पे वो चाहता है कि हाइब्रिड वॉर से इम्प्लोड कर दिया जाए, वो तो इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रहने में दिलचस्पी रखता होगा, क्योंकि ये इस वक्त जिस सियासत का मुजाहरा कर रहे हैं वो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे इंतशार की तरफ धकेल रही है। आप देखिए कितने मुनज़्ज़म तरीके से ये पाकिस्तान के कौमी इदारों में तकसीम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, मुआशरे को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे वो टूल्स हैं जो हाइब्रिड वॉर के अंदर दुश्मन मुमालिक किसी टारगेट कंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इमरान खान इस वक्त उस हाइब्रिड वॉर का सबसे बड़ा आलाकार या हथियार दुश्मनों का बने हुए हैं। इन शॉर्ट, इमरान खान की जान को खतरा नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला जानता है, सबके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें लंबी उम्र दे। मेरे नज़दीक तो कोई ऐसा मुल्क दुश्मन तबका नहीं होगा कि जो उनकी जान लेना चाहता है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के एटम बम बनाया है। क्या इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को 4 चांद लगाए हैं? क्या ये पाकिस्तान के डेंग ज़ियाओपिंग हैं? क्या ये पाकिस्तान के महातीर हैं? ये तो पाकिस्तान के गॉर्बेचॉफ हैं।
इनकी जान कौन लेना चाहेगा? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब मौजूद थे।